अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़े की नियत कब करें और नियत क्या होती है? क्या मुँह से बोलकर बतानी है? असल में नियत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। बुखारी में, मुस्लिम में और मिशकात में हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमलों का दारोमदार नियत पर है। नियत ज़ुबान से नहीं करनी होती है, जो हम दिल में इरादा करते हैं वो हमारी नियत बन जाती है ऑटोमेटिकली। अब रमज़ान के महीने की रोज़ों की जो नियत है वो जो हमने दिल में इरादा करना है वो तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा है कि जैसे अब रमज़ान आने वाला है तो अभी से हम रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे हैं और हम अपने जैसे प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमने इस तरह कुरान, दोहरा कुरान करना है, तरावी पढ़नी है। तो अब जो हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमने रोज़े रखने हैं। तो इसी तरह जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है, तो तब भी हमारी दिल में इरादा है कि हमने रमज़ान के सारे रोज़े रखने हैं। फिर जब हम तरावीह पढ़ते हैं, तो वो भी दिल में रोज़े की नियत होती है। फिर हम सेहरी के लिए अलार्म सेट करते हैं, तब भी हमारे दिल में जो नियत होती है, यही होती है कि कल हम रोज़ा रखेंगे। सेहरी के वक़्त उठते हैं, सेहरी खाते हैं, तो वो खाना भी रोज़े की नियत ही से खाया जाता है। लिहाज़ा नियत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। जब हम दिल में इरादा कर देते हैं तो ये नियत हो जाती है। फुक़हा जो हैं, वो कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के इरादे से सेहरी करना भी नियत का कायम मकाम है। यानी अगर आप उठे हैं, आपके दिल में आप इसीलिए उठे ना कि मुझे कल रोज़ा रखना है, मैंने सेहरी खानी है। जब आप सेहरी खाते हैं, तो वो नियत का कायम मकाम हो जाता है। एक हदीस में हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं। वो कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुलुए फजर से पहले जो नियत ना करे तो उसका कोई रोजा नहीं है। ये फर्ज रोजे रमजान के रोजे के लिए। तो ये वो बंदा हो सकता है कि जो हो सकता है उसने दूसरे दिन सफर करना हो और डबल माइंडेड है, कह रहा है कि मैं लंबा सफर है, कल मैं सफर करूंगा, कल मैं रोजा नहीं रखता, और फिर सोचता है नहीं मैं कल नहीं सफर करता, मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। तो अब ये डबल माइंडेड बंदा है कि कल रोजा रखूं ना रखूं, या कल बारिश हो जाएगी, दिन ठंडा है, चलो मैं रोजा रख लेता हूँ। तो इस तरह का कुछ मसला हो तो उसके लिए रमजान के रोजे के लिए कि वो तुलुए फजर से पहले अपने दिल में इरादा कर ले कि मुझे आज रोजा रखना है। अगर वो तुलुए फजर के बाद करेगा तो वो नफली रोजा होगा, वो फिर ये रमजान का रोजा नहीं आएगा। रमजान के रोजे के लिए कि तुलुए फजर से पहले हम अपने दिल में उसका इरादा कर लें। अब इसके लिए जो दुआ कही जाती है कि ये दुआ आप पढ़ें, वबिस्सौमिन गद्दिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। तो ये दुआ जो है ये फैब्रिकेटेड है, मौज़ू है, ज़ईफ़ है। ये ज़ईफ़ नहीं, मौज़ू और फैब्रिकेटेड है, यानी खुद से घड़ी गई है। और इसमें दुआ जो की जाती है, कल के लिए की जाती है। तो अब हम सहरी के वक़्त सुबह उठते हैं तो वो सुबह 4 एएम शुरू हो जाता है ना, एएम सुबह के दिन का टाइम। तो अब हम कल की करते हैं तो इसका मतलब है हम टुमारो जो नेक्स्ट डे आने वाला है, हम उसकी नियत कर रहे हैं। तो ये यानी सही अहादीस से साबित नहीं है। तो इस्लाम में मगरिब के बाद नेक्स्ट डे जो होता है, अगला दिन शुरू हो जाता है। तो इस दुआ में गद्दिन नवेद जो कह रहे हैं, गद कहते हैं टुमारो को। तो अब अगर कोई बंदा सहरी के वक़्त उठ के ज़्यादा अमूमन हमने जो सीखा था ना, मुझे खुद याद है, हम खा के सहरी के वक़्त हम जब रोज़ा बंद हो रहा था तो उस वक़्त पानी पीते थे, और इत्तेफ़ाक से वो गर्मियों के रोज़े थे। तकरीबन 36 साल पहले की बात है। तो हम यही दुआ पढ़ के आखिरी पानी का घूंट पी के अपना रोज़ा बंद करते थे। तो वो अब देखें गद जो है टुमारो है, वो आज का दिन तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इसलिए आप जब अलार्म लगाते हैं, आप जब सहरी उठते हैं, तो आपकी दिल की वो नियत होती है। बल्कि इससे पहले जब आप तरावी पढ़ते हैं, तो आपका तरावी इसलिए पढ़ें कि आपने अगले दिन रोज़ा रखना है।
تو لہٰذا یہ جو آپ نے دل کا ارادہ کیا یہ روزے کی نیت ہو جاتی ہے. یہ رمضان کے روزے کی نیت کرنی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کے یعنی مغرب سے لے کے طلوع فجر سے پہلے پہلے تک. لیکن جو نفلی روزہ ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن کا جس کو کہتے ہیں دوحۃ الکبریٰ یعنی زوال سے پہلے ظہر سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اٹھتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا آپ روزہ رکھ لیتے تھے نفلی روزہ. اور کئی بار ایسا ہوا کہ بریرہ جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی وہ کہیں سے کچھ لے آتی ہیں تو کوئی کھانے کی چیز آ جاتی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم روزہ افطار بھی کر لیتے تھے. تو وہ جو نفلی روزہ ہوتا ہے اس کو آپ اٹھیں 10 بجے آپ نیت کرتے ہیں میں آج نفلی روزہ رکھ رہی ہوں. اتنے میں آپ کو محلے سے کوئی بریانی کی پلیٹ آ جاتی ہے تو آپ اپنا روزہ افطار کر سکتی ہیں آپ کھول سکتی ہیں. تو اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے کہ یہ نفلی روزہ ہے. لیکن اگر آپ رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ قضا کر رہی ہیں تو اگر کسی وجہ سے ٹوٹتا ہے تو اس کی قضا پھر دینی پڑے گی. تو انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو جو نفلی روزہ ہوتا ہے قضا روزہ ہوتا ہے کفارے کے روزے ہوتے ہیں نظر اور منت کے جو روزے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.